Hello, my shining stars of class second. You all are warm welcome in your English class. Hope you all are fit, fine and super healthy. Bachcho, from today onwards, we are going to start what? We are going to start our very first chapter from your English book, and together we are going to study lots of stories and poems from your book. Myself Manali, I am your digital mentor और मेरे साथ ही आप पढ़ने वाले हैं अपने chapters English book के. So without doing any delay, let's get started with the very first chapter from your book, chapter number 1, Naughty Karan. आज बच्चों हम शरारती करण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. क्या आपके क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसका नाम करण है, या ऐसा कोई बच्चा है जो शरारती है? चलिए आज देखते हैं कि करण की शरारत क्या होती है और इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है. Read and understand. Karan. No answer. What's wrong with that boy, I wonder? Where are you, Karan? The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room. Then she put them up and looked out under them. She was proud of her spectacles and wore them for style. She looked for a moment and then said, not fiercely, but still loud enough for the furniture to hear. अब क्या होता है बच्चों? Here's the story. A lady is calling Karan. वो बुला रही है करण. कोई जवाब नहीं आता है. अरे कहाँ हो तुम? What's wrong with you? तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम हो कहाँ? अब वो क्या करती है? अपने चश्मे को निकालती है. The old lady pulled her spectacles down. अब वो चारों तरफ देखती है रूम में. अब बच्चों, then she put them up and looked out under them. ठीक है, अब वो क्या करती है? चश्मे को लगाती है और चारों तरफ कमरे में फिर खोजती है. और बच्चों, जो लेडी है ना, उसको अपने चश्मे पे गर्व है और वो चश्मे को स्टाइल के लिए पहनती है. She looked for a moment. वो कुछ देर तक देखती है और उसके बाद क्या कहती है? But still loud enough. ज्यादा गुस्से में नहीं, लेकिन चिल्ला के कहती है फर्नीचर से, ताकि फर्नीचर सुने. क्या? Well, if I get hold of you, I'll. अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना, तो मैं तुम्हें. ऐसा वो बोलती है. She had not finished, and by this time she was bending down and searching under the bed with the broom. She could find no one but the cat. अब वो जैसे ही बेड के नीचे बच्चों झुकती हैं करण को खोजने के लिए, बोलती हैं अगर तुम मुझे मिल गए ना. जैसे वो नीचे जाती हैं, झाड़ू से जैसे झुकती है, झाड़ू पकड़ी रहती है उन्हें हाथ में, उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है. She went to open the door and stood at it and looked out in the garden. So she raised her voice and shouted, "You, Karan!" There was a slight noise behind her and she turned just in time to seize the small boy. अब बच्चों, रूम पे तो करण रहता नहीं है. अब वो जैसे बगीचे गार्डन में जाती हैं, अपनी वॉइस तेज करती हैं और चिल्लाती है, करण तुम यहाँ हो. अब क्या होता है बच्चों? वो लड़का मुड़ता है. वो क्या बोलता है? There, what you have been doing? आंटी बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है कुछ नहीं बोलता है. ठीक है. अब लेडी बोलती है अपने हाथ देखो और अपने मुंह देखो. लेडी क्या बोलती है करण से? अरे तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है और तुम्हारे मुंह में क्या है, मुझे बताओ. I don't know, aunt. अब करण बोलता है मुझे नहीं पता क्या है आंट. अब आंट बोलती है well I know it's a tramp. That's what it is. Ma, look behind you, Pooja auntie. The old lady whirled and shouted in shock. The boy ran away, scrambled up the high fence and disappeared over it. अब क्या होता है बच्चों? अब उसकी आंट पकड़ लेती है कि तुम जरूर जैम खा रहे हो. अब टॉम बोलता है अरे पीछे देखिए, पूजा आंटी हैं. और जैसे ही लेडी पीछे मुड़ती है, अचानक से वो क्या करता है? टॉम जो है वो लंबी फेंस, जो दीवार होती है बच्चों, बाउंड्री होती है, उससे वो कूद जाता है और वहां से गायब हो जाता है. तो बच्चों, कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना, जब हम पकड़े जाते हैं, जब हमें गायब होना रहता है, हम भी कहते हैं पीछे देखो, पीछे कोई है, और वहां से गायब हो जाते हैं. So this was very short story about Karan and his aunt.
That's all about the story. Learn all the tough words which is given in the story, but don't be naughty as Karan. Naughty हमें नहीं बनना है, हमें बनना है. I hope class second आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सभी बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते हैं. You all are good student. No one is naughty in your class. So don't be naughty. Always respect and obey your parents and teachers. And I will be seeing you in another English class with some another new story or poem. Thank you so much. Bye-bye.